मेरठ के केशवपुर निवासी गौरव नाम के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरव का कहना है कि उसकी पत्नी सारा घरेलू सामान, जेवर और उनके 2 छोटे बच्चों को लेकर फरार हो गई। गौरव के अनुसार उसकी शादी वर्ष 2018 में पाउटी गांव में हुई थी। उसने बताया कि शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। जी, क्या आपका नाम? मेरा नाम वानी है। मैं गेसुपुर से हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो ये सब चीज़ें लगाती है वो। ये आप कौन है देखो वो फ़ोन आपकी? में, वो मेरी भाभी है। क्या ये नाम है? उसका नाम ज्योति है। वो ये कहती है कि थाने की पुलिस तो नोटों से जान जाएगी और भीड़ गोलियों से मान जाएगी। ऐसी हमें धमकी देती है डेली, बिना गाली गलौज के। वो हमसे कभी नहीं बोली। जब भी करी है बदतमीजी करी है हमेशा। मेरे भाई को इतना मेंटली टॉर्चर कर रखा है कि कल को अगर हमारी फैमिली मेंबर में किसी को कुछ होता है या मेरे भाई को कुछ होता, वो उसकी पूरी फैमिली वही सब जिम्मेदार है। अभी भी इतना सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ भेजने के बाद उनका कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि उसे गाली देकर आए वहाँ पे जाके और उसे इतना परेशान करा कि जहाँ पे वो रह रहा था उसकी सब चीज़ लोकेशन निकाल ली, वहाँ पे लड़कों को लेकर गए। उसके पास सब कुछ होते हुए घर में वो बंदा सर्दियों में एक कंबल उसने खरीदा, उसके पास ना कपड़े पहनने को थे, सब चीज़ें लेके भाग गई यहाँ से भी। बल्कि हमें उस दिन भी मतलब हमें पता नहीं था कि ऐसा आएगी। उसने हमारी 10 सितंबर को रिपोर्ट करी, वो सब चीज़ें हम छुपा के रखी और दिवाली पे हमारे घर आई, जिससे कि हमें पता ना चल सके। हमें कुछ पता नहीं था, सब कुछ सही था और यहाँ से सारा सामान बांध के, बल्कि 3 साइड बैग वो लेके गई। हमने पूछा कि इतना सामान क्यों ले जा रही है? बोली सर्दियों के कपड़े ले जा रही हूँ बच्चों के। तो हमें इस चीज़ में पता नहीं चल पाया कि क्या लेके जा रही है। फिर जिस दिन वो वहाँ पे पहुँच गई तो उस दिन उसने हमारे सबके स्टेटस लगाए कि मैं मर रही हूँ, ये सब जिम्मेदार है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मतलब हमें सबको गाली गलौज करी उसने। और मतलब जिस दिन से हमारे घर में आई है यही सब चीज़ें करी हैं उसने। और धमकी देते हैं उसके भाई भी और वो भी, हमेशा से यही करा। भाई क्या करते और अगर मेरे इन फ्यूचर मेरे भाई को कभी कुछ होता है या फिर वो मेंटली डिप्रेस्ड होकर भी कुछ करेगा तो वो ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी किसी ने सुनी ही नहीं। और आप ही बताओ, इतना कोई मजबूर हो गया तो कर ही देगा अंकल सब कुछ, कि जब सब जगह से ही ना हो रही है। तो इसलिए आप एफआईआर भी कराई थी आपके खिलाफ? हाँ, उसने पहले मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई सबका, हमारा मतलब बिना गलती के कोई सबूत नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है। बल्कि उस दिन हमारे मामा का लड़का ख़त्म हुआ था, हम सब वहाँ पे गए थे, हमारे पास सबूत है इस बात का। तो उस दिन की हमारी रिपोर्ट की गई है। क्या आप दूसरी शादी कर क्या रही रिपोर्ट कर गई? हाँ, उसने दूसरी शादी कर ली। मैं आपके मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, जब मेरे भाई के साथ रहती थी तो वो कैसा भेष बना के रहती थी, और जब मतलब उसने अब वो वहाँ चली गई तो ये फ़ोटो लगाती है और ऐसे रहती है वो सज धज के। दिखाओगे तो 6 फुटे के साथ बता रही है मैं 6 और धमकी देती है कि मतलब ये औरत पहले जब रहती थी तो ये इस तरीके से रहती थी। ये देखो इसके पैरों में ना चुट्टी है ना कुछ है, जैसे ये विधवा हो। अच्छा, जब आपके यहाँ रहती जब मेरे भाई के पास रहती थी ये ऐसे रहती थी, और अब शादी के बाद ये ऐसे स्टेटस डालती है। और ये इसकी आईडी है, इंस्टा आईडी, जिस पे ये 6 फुट का कोई लड़का है। मतलब कि ये स्टेटस लगाती है कि मैं तेरे साथ बहुत खुश हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। और अभी भी ये सब चीज़ें चलाती है अपनी, और इसे बकायदा धमकी देती है, इसे बिना चूतिया के और बिना इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करती है, इसे मेंटली डिप्रेस्ड करती है बहुत ज़्यादा। हाँ, और कहती है कि तेरे बाप के हलक में हाथ दे के सब कुछ ले लूँगी। मतलब सबको ही ऐसे बोलती है वो गंदे तरीके से कि जब मेरा मन करेगा तब ले लूँगी। ठीक। तो सरकार से मेरी तो सरकार से यही अपील है कि जब सब कुछ हो जाता है, जब तो उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो बंदा इतना गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और मतलब सबसे भीख मांग रहा है, वो सब जगह हो आया, पुलिस थाने सब जगह, जहाँ उसने मतलब सब लोगों ने पैसे खा लिए उससे ले लेकर, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वो ऐसे का ऐसे ही आ जाता है वापस। और ये औरत खुली घूम रही है और धमकी देती है और फ़ोन पे हमें। अब बताइए, आपके बेटे की शादी कब हुई थी? क्या नाम है उसका? ये 2018 में हुई थी जी, फरवरी 2018 में। कहाँ पर? ये पावटी गांव है जी, असीलपुर के पास में। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है पुत्र वधू का? ज्योति है जी। अच्छा। तो जब आपके बेटे की शादी हुई, कितने दिन यहाँ पर रही गांव में वो? बस वो यहाँ पे तो रही ही नहीं जी, वो तो शादी होती है और मतलब अपने लड़के को वहाँ नोएडा ले गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो तब कैसा था उसके व्यवहार? बस हम तो घने परेशान कर दिए थे उसने, मतलब यहाँ अपने घर को दूसरे तीसरे दिन बुलाना, जरा जरा सी बात पर रात ठानी, सुबह ही रोटी गेर कर अपना भीतर कमरे में फ़ोन पर जुट जाना।
उसके भाइयों से कही हमने तो उनको ऐसे तो कर ही नहीं सकती। अच्छा, जो अब जो इसकी वीडियो वायरल हुई है, क्या मामला है पूरा? उसे टॉर्चर करा उसने, और वो अब दुखी होकर वो जब सबके सामने आया क्या करता, टॉर्चर होता रहा और 4 महीने से वो गायब भी है। अच्छा। किसी ने जब उसकी सुनी नहीं, जब उसने वो वायरल करी है, जब घर से भी परेशान है, घर वालों ने भी नहीं देखा उसे, अच्छा बेदखल हो गया। जी। और देखो उसने तो हमारी कभी सुनी ही नहीं, लड़की ने तो। उसे हमने जब भी यहाँ भी तीसरे दिन उसका भैया गौरव हमारे पे ही चढ़ के आया कि भाई यहाँ तुम ये गलत कह रहे हो, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती। और जो ऐसा कहा भी है कि भैया ऐसा कर रही है कि इसके नाम ज़मीन कर दो, हाँ इसे अलग कर दो। फिर चलो लड़का ले गया कि भाई चलो इसकी यहाँ नहीं बनती, वहाँ ले जाऊँ, वहाँ जाके उसने काम कर दिया सब। अच्छा। अब देखो हमें तो यही चाहिए कि हमारे पोता पोती हमें दिवा दो, और बस वो संस्कार नहीं दे सकती उन बच्चों को, वो तो चरित्रहीन है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से मैं यही अपील करनी चाह रही हूँ कि मेरे लड़के के दोनों बच्चे दिवाए जाएं, बस।